हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर 3 बजे आपका मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपके लेखपाल का है। डेली क्लास हम आपको दे रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी मॉडल पेपर आपके हो गए हैं। और अगर आप डेली का डेली देखते रहेंगे तो सब कुछ आपका कंप्लीट होता रहेगा, मतलब आपकी हिंदी भी, जीके भी, ग्रामीण परिवेश भी, मतलब जितना भी आपका है सब कुछ रिवीजन आपका होता रहेगा मॉडल पेपर में। इसलिए हमने कहते हैं आपको कि मॉडल पेपर आप लोग जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। अदर कोई क्लास लीजिए या नहीं लीजिए, है ना, अगर टाइम लगता है तो इसे पूरी क्लास लीजिए, लेकिन मॉडल पेपर आप लोग जरूर सॉल्व करिए, उससे आपका हर चीज़ आपका रिवीजन में रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, राम राम। चलिए, आवाज़ मिल पा रही है? आवाज़ मिल पा रही है? जो लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ऐप से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप प्ले स्टोर में आपको है, देव जी के ट्रिक आप लोग सर्च कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपकी कुछ फ्री पीडीएफ हैं और कुछ पीडीएफ आपकी पैसे से भी हैं जो कि बहुत ही कम दाम में है, उसकी डेमो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो आप लोग हमारे देव जी के ट्रिक जो कह सकते हैं ऐप है, उसकी लिंक भी आपको दे दी गई, उससे क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निह धन पाप में कौन सी संधि है। चलिए, निह धन पाप में कौन सी संधि है। देखो यहाँ पर आपको ये क्या लगा है, विसर्ग लगा है। मतलब ये हुआ कि अगर इसमें से ये विसर्ग को हटाएंगे, यहाँ पर सा होगा तो ये बनेगा निष्पाप बनेगा। क्या बनेगा? निष्पाप। तो यहाँ पर विसर्ग लगा है तो सिंपल सी बात है कि हम आप जवाब कहेंगे देंगे यहाँ पर सी नंबर, जो कि आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कंधा का तत्सम शब्द रूप क्या होता है। कंधा का तत्सम रूप इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 2 को ऑप्शन दीजिएगा। कंधा का तत्सम रूप इनमें से क्या हो जाएगा 2 नंबर में। चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी हो जाएगा स्कंद बनेगा। क्या बनेगा? स्कंद। इसका ऑप्शन जो आ रहा है जिन लोगों का भी नंबर, उसका राइट हो जाएगा स्कंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच अंगुली को कहा जाता है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच अंगुली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं अनामिका कहते हैं। अब आप ही बताइए कि अनामिका किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। चलिए 3 का जवाब दीजिए। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच अंगुली को कहते क्या है। यहाँ पर देखिए 3 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा अनामिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर है अनामिका, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आपका, देखो यहाँ पर गद्यांश है ना। भाषा प्रतीकों को एक व्यक्तित्व ढांचा है, मतलब भाषा के बारे में आपको दिया गया है और इसे आराम से पढ़िए, और आराम से पढ़ने के बाद इसके आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हम आपको हटा देते हैं, अर्थात कह सकते हैं स्किप कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, भाई बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको भूमि के अंदर की जानकारी होती है, इनको क्या कहते हैं। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है भूगर्भवेता। भू मतलब पृथ्वी, है ना, गर्भ मतलब उसके नीचे जाना, मतलब ये कह सकते हैं भूगर्भवेता हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा भूगर्भवेता, इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। स्वर संधि का उदाहरण, चलिए, अन्वय, किंचित, तदुपरांत या नीरस। देखो नीरस तो होगा नहीं क्योंकि नी धन रस ये विसर्ग में जाएगा। किंचित आपका व्यंजन है, तद धन उपरांत ये भी आपका व्यंजन में, तो इसका मतलब ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये आपकी किस में आता है, स्वर संधि में कौन सा पार्ट बनेगा, यण संधि का पार्ट आपका बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा तत्सम शब्द आपका नहीं है। तत्सम शब्द आपका नहीं है, इंदु दिया गया है, दिनेश है, मनोज है और आपका रात दिया गया है। चलिए आंसर कौन लॉक करेंगे, यहाँ पर लॉक करना है ऑप्शन, यहाँ पर डी नंबर, यहाँ पर रात हो जाएगा। क्या? यहाँ पर डी नंबर, यहाँ पर रात हो जाएगा, रात बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका तत्सम होता है रात्रि होता है। क्या होता है? रात्रि होता है, याद रखिए रात्रि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे लोकोक्ति और उनके अर्थ आपको दिए गए हैं, गलत वाली आपको बताना है। देखिए कह रहे आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब बंधनहीन, 3 13 होना अर्थात संगठित होना, एक टकसाल के ढले सब एक जैसे, आंख के अंधे ना गांठ के पूरे मूर्ख लेकिन धनवान। देखो ये सही दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी है। 3 13 होना मतलब होता है तीतर भीतर होना, है ना, यहाँ पर संगठित होना नहीं होता है। तो इस कारण जिसका ऑप्शन आया है बी नंबर, वो लोग अपना 1 नंबर जोड़ सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने गलती कर लिया भाई माइनस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, केर बेर का संग होना। केर बेर का संग होना, केर बेर का संग होना मतलब दोनों अलग अलग या विपरीत स्वभाव वालों का एक साथ रहना। चलिए दोनों में एक ही आंसर आप बताइए, पहला ऑप्शन बनेगा या बी बनेगा। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। और भाई जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, आप लोगों को कहने की जरूरत होती है। भैया आपको बताया टाइम से आप लोग पढ़ने आ जाते हैं, बिल्कुल फिक्स टाइम आपका होता है और टाइम से आप लोग आ भी जाते हैं। तो अगर अपना आप फर्ज आप लोग पूरा कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज पूरा हो रहा है। तो भैया आपका काम होता है, पढ़ लिया, कम से कम कुछ दान दक्षिणा के रूप में जब लाइक पूछा जाता मांगा जाता है तो लाइक तो कर ही सकते हैं यार। मोटिवेट रहने के लिए कम से कम लाइक कर सकते हैं कि एक बंदा आपको पढ़ा रहा है, लगातार पढ़ाते जा रहा है, ठीक है ना। बहुत चैनल वाले अपना पढ़ाई करवाए, स्टार्टिंग किया, न्यूज देते हैं, सबको देते हैं, हम तो आपको वो कंटेंट देते हैं जो सिर्फ रामबाण होता है, वो कंटेंट देते हैं जो कि आपके भविष्य को बना सकता है। तो लाइक शेयर कर दिया करें।
चलिए देखो यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो संग दिया गया है ना, संग है तो साथ साथ रहना, तो ऑप्शन बने आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सुबह हमें चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त आपको काल बताना है, कौन सा हो जाएगा। सुबह हमें चिड़िया चहचहाने लगती हैं, तो देखो यहाँ पर ये बात सही है कि लगती हैं, इसका मतलब है कि भूतकाल पहुंचेगा नहीं, भविष्य काल दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है वर्तमान काल, तो देखिए सामान्य वर्तमान काल होगा क्योंकि अपूर्ण तो है नहीं है, यहाँ पर आपका भी हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला बताइए कि सिर पर पांव रखकर भागना, यहाँ पर मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। सर्कस दिखाना, भाई सिर पर पांव रखने वाली बात तो सर्कस वाले होते हैं, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा चोट लगना, ये भी नहीं होगा। करतूत दिखाना, ये भी नहीं होगा, या नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा तुरंत भाग जाना। ठीक है, ऑप्शन में आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द आपका है। चलिए 13 को ऑप्शन दीजिएगा, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द आपका दिया गया है। छाछ, तिल, काढ़ा और आपका टेसू। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है छाछ, यहाँ पर जो आपका बी नंबर सॉरी ए नंबर आपका है 13 का ऑप्शन ए नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, गलतियां यहाँ पर हो जाती हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर तिल कैसा है, काढ़ा कैसा है, टेसू कैसा है, ये आपके पुल्लिंग होते हैं, लेकिन ये एक छाछ जो आपका एक कहने से ऐसा लगेगा पुल्लिंग है, लेकिन होता क्या है, स्त्रीलिंग होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है। चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों, चिड़िए, क्या होता है। देखो यहाँ पर जब या लगा हो लास्ट में, जब या लगा हो लास्ट में, तो यहाँ पर समझिए कि चांद की बिंदी लगाना है, तो यहाँ पर चिड़िया, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताना है। कानों सुनी मतलब कानों से सुनी, ये हो सकता है ना, कर्ण से, कान से, है ना, साधन भी है, तो कान से यहाँ पर हो जाएगा कर्ण से। ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर। बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पर जिसका ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। अगला बताइएगा अली शब्द का अनेकार्थी यहाँ पर बताना है। अली शब्द का अनेकार्थी क्या होता है। तो अली मतलब यहाँ पर भौरा होगा, और भौरा यहाँ पर भी दिया है, भौरा यहाँ पर दिया है। अब अली का अर्थ यहाँ पर कोयल भी होता है, तो वैसे कोयल तो यहाँ पर आम्र होता नहीं, मतलब ऑप्शन बी सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। भौरा और कोयला इसका आंसर राइट हो जाएगा, सॉरी कोयला नहीं मतलब कोयल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर श्रुतिलिप, श्रुतिलिप, इसमें शुद्ध रूप बताना है। श्रुतिलिप होता है या श्रुतलिप होता है। चलिए ए नंबर तो हो नहीं सकता है, चलिए बी नंबर, ये भी नहीं है, सी नंबर या डी नंबर, कौन सा होगा। देखो यहाँ पर डी नंबर होगा, श्रुतलिप होता है, मतलब ता में जो मात्रा होती है वो नहीं होती है, तो यहाँ पर श्रुतलिप इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिएगा। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको पूछा गया है, 18 का ऑप्शन क्या आ जाएगा। चलिए प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक की मात्रा कहाँ पर है, बी नंबर आपका दिया गया है। प्राग ऐतिहासिक होता है ना, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा नहीं है। कामदेव का पर्यायवाची नहीं पूछा गया। देखो कामदेव का मतलब यहाँ पर होता है रतिनाथ होता है, कामक होता है, अनंग होता है, कामपाल नहीं होता है, कामपाल। कामपाल कहा जाता है आपके कृष्ण भगवान को, किसको, कृष्ण भगवान को कहा जाता है, तो इस कारण से ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है इनमें से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, देवता का पर्यायवाची नहीं है। निर्जर, त्रिदश, किंकर, गिरवाड़, क्या बनेगा। सब लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए जल्दी से कि देवता का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है, 20 नंबर बताइए कौन नहीं है, कौन नहीं है। सी नंबर किंकर, अच्छा किंकर नहीं है, मान लेते हैं किंकर नहीं है, तो ये बताइए किंकर होता किसका है, किंकर किसे कहते हैं। चलिए बहुत अच्छे, किंकर होता है सेवक का, याद रखिए सेवक का होता है, किंकर जो होता है सेवक का पर्याय होता है। आगे बढ़ते तिरस्कार का विलोम, भाई तिरस्कार कर रहे हो तो उसका सत्कार कर लीजिए, विलोम शब्द क्या बनेगा, सत्कार हो जाएगा, 21 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। अगला है कतर ब्योत में कौन सा समास है। कतर ब्योत, देखो कतर ब्योत मतलब कह सकते हैं कुछ घटाकर और कुछ काटकर, ठीक है, कुछ घटाकर और कुछ काटकर, तो और शब्द लगाया मतलब आपका द्वंद्व समास इसका आंसर आपका बनेगा। इसमें जो आपका समास है द्वंद्व है, मतलब दोनों पद आपके प्रधान होते हैं, वो द्वंद्व समास होता है। अगला दिया गया है जैन मत को मानने वाले में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है, तो श्वेतांबर का यहाँ पर जो क्वेश्चन है पूरा नहीं दिया गया है। श्वेतांबर का यहाँ पर विलोम हो जाएगा आपका दिगंबर, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें देना चाहिए, तो याद रखिए श्वेतांबर का यहाँ पर दिगंबर हो जाएगा। ठीक है, निरंबर होता नहीं, पीतांबर होगा नहीं, अंबर होगा नहीं, तो ऑप्शन सी नंबर आपका हो जाएगा, इतना तो सेंस होना चाहिए। अगला है पंचामृत में कौन सा समास है। पंचामृत में समास कौन सा है। चलिए पंचामृत में समास क्या है। चलिए कर्मधारय समास या द्विगु समास, चलिए इसको हम बोलते हैं 5 अमृतों का समूह बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर संख्यावाची बनेगा, द्विगु समास इसका आंसर राइट हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से सही है। अर्थ की दृष्टि से सही दिया है, बनारस में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं। देखो
अनेक शब्द तो सही दिया गया है। अब यहाँ पर दर्शनीय स्थल है और दर्शनीय तो देखने योग्य होते ही होते हैं, तो देखने वाली कोई बात ही नहीं होती है भाई। भाई ऑलरेडी दर्शनीय वाली चीज़ देखने मतलब दर्शनीय तो हो गया ना, तो ये चीज़ लगाना उचित नहीं था। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल, ये देखिए भैया बी नंबर आपका सही हो गया। क्यों? सी वाले में देखिए, माता जी कल बाजार से सामान लाएगी, लाएंगी होना चाहिए है ना, सम्मान देना चाहिए। जी यहाँ लगाया है तो यहाँ पर होना चाहिए लाएगी, क्या शब्द होता है, गलत है यहाँ। उसको ठंडा फ्रिज का पानी, उसका फ्रिज का ठंडा पानी दीजिए ना, उसको फ्रिज का ठंडा, यहाँ पर ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या बन गया? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किसान 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? 1905 में, यहाँ पर बताइए 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था? यहाँ पर जवाब देना है सही जवाब 51 नंबर में। तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका 51 का ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। कौन थे भाई? लॉर्ड कर्जन, जिसका जवाब आ रहा है ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। इतना पॉइंट तो सभी को आता होगा, इसमें क्या बताने की जरूरत है, ये तो आप लोगों को आता होगा, बिल्कुल सरल है। याद होगा कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी, है ना। यहाँ पर जो कि आपका टाउन हॉल में आंदोलन की शुरुआत भी कर दी गई थी 7 अगस्त को। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? बताइए यहाँ पर जो आपका 52 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर बी नंबर, सिराजुद्दौला। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफायती आवास परियोजना के लिए यहाँ पर दे सकते हैं कि $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दिया है। यहाँ पर बताइएगा 250 मिलियन आपका डॉलर है, इसको मंजूरी दिया है। 53 का ऑप्शन जो बनेगा, यह ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर, तमिलनाडु, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 आपसे पूछा गया है, 2020। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2020 में जो आपका स्थान रहा है वो आपका यहाँ पर जो 43 नंबर है, इसमें 43वां नंबर रहा है। ठीक है ना, ये 2020 का है, इसको एग्जाम के समय आपको पूरी तरीके से अपडेट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? गांधी जी के विरोध के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? 55 का ऑप्शन दीजिएगा। सही जवाब इनमें से राइट क्या बनेगा? पहली बार जो आपके बने थे वो 1938 में हरिपुरा में बने थे, और 1939 वाला जो था वो त्रिपुरी था, त्रिपुर में। तो यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है भारतीय थल सेना कितनी कमानों में संगठित है? यहाँ पर देखो पूछा गया है थल सेना, और थल सेना कितने कमान में आपकी विभाजित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो आपके हैं 5 कमान है। कौन है? 5 कमानों में किया गया है। एक पूर्वी कमान, देखिए जैसे आपका ये भारत है, इसमें एक पूर्वी कमान है जो कि आपका कोलकाता है। पश्चिमी कमान में जो आपका आता है वो आपका शिमला हो जाता है। उत्तरी कमान में उधमपुर हो जाता है। दक्षिणी कमान में पुणे होता है, और मध्य कमान में लखनऊ। ये 5 आपके हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस संवैधानिक संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत अधिक दिया है? यहाँ पर 57 नंबर में। थोड़ा सा समझकर जवाब देंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब आपसे पूछ क्या रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर जो 42वां नंबर का संशोधन हुआ था, कब हुआ था? तो आपके 1976 में हुआ था। 1976 के द्वारा जो मूल अधिकार के ऊपर ही यहाँ पर नीति निर्देशक सिद्धांतों का आधिपत्य दिया गया, और इस संशोधन द्वारा यहाँ पर कह सकते हैं कि 31 की गा को जोड़कर एक प्रावधान बना दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ पर है? इलायची की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, पलानी की पहाड़ियाँ और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ पर आपका 58 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर ये पूर्वी घाट है, देखो हम आपको बता दें थोड़ा सा, यहाँ पर आपका ये पूर्वी घाट है ये वाला, और ये पश्चिमी घाट है। ये जो आपका मिलन बिंदु है ये आपकी नीलगिरी पहाड़ी है। जब ऑप्शन में नीलगिरी पहाड़ी नहीं होता है तब आपका कार्डमम की पहाड़ी होती है, क्योंकि कार्डमम की जो पहाड़ी है वो नीलगिरी पहाड़ी का ही हिस्सा है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है वो आपका डी नंबर हो जाएगा। कुछ कह रहे हैं सर आपने पढ़ाया है ना, और जिन लोगों ने कहा है कि आपने पढ़ाया है उनकी शकल आज हम पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले इनको शकल भी हमने देखा नहीं है। चलिए बताइए, यहाँ पर बताइए अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो, उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो, यहाँ पर जवाब दीजिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर दे सकते हैं आपका जवाब, यहाँ पर दे रहे हैं उत्प्रेरक एक पदार्थ होता है जो अभिक्रिया की दर को क्या घटाता है, ये बदल देता है। यहाँ पर 59 का ऑप्शन हो जाएगा कि अभिक्रिया की दर को क्या करता है? बदल देता है। क्या करता है? बदल देता है। अब यहाँ पर दिए उत्प्रेरक, कुछ उत्प्रेरक क्या करते हैं? कम भी करते हैं, कुछ उत्प्रेरक को क्या करते हैं? उसको
यहाँ पर आपका ज़्यादा भी करते हैं। इस कारण क्या होता है कि उसके जो मूल परिवर्तन होता है उसको क्या करता है, ये डिफरेंट मतलब परिवर्तन कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब क्रिया की दर को बदल देता है। अगर आप लोग ए लगा देते, बी लगा देते तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि किसी में उत्प्रेरक काम ऐसा करता है, बढ़ाता है, किसी की क्रिया को किसी को यहाँ पर कम कर देता है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए, कह रहे गजब की बेइज्जती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यकृत का कार्य है यहाँ पर 60 नंबर। यकृत का कार्य बताना है 60 नंबर में। तो आपका यकृत का कार्य क्या होता है, यहाँ पर दिया है भोजन को पचाना। क्या होता है, क्या श्वास की क्रिया होती है, क्या नहीं होती है। लेकिन एक ऑप्शन आपको दिया गया है, कौन सा दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर देता है। बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस संगठन ने ई गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए अपने 500 से अधिक कार्यालयों में ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। कौन सा, ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। ये कौन से संगठन ने किया है। 61 का ऑप्शन देना है और 61 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर है। ये आपका CBIC कौन है, तो आपका CBIC आपका है। अर्थात यहाँ पर CBIC जो आपका है ये आपको बोला जाता है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। CBIC ने ये 2020 में 500 से अधिक GST और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर करनाली नदी से जुड़ी है और घाघरा नदी बन जाती है। यहाँ पर आपका 62 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, 62 में ऑप्शन बनेगा सी, ये शारदा है। याद रखिएगा कि कौन सी नदी ब्रह्मा घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बनती है, तो आपकी ये शारदा नदी है। ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं। आपने सफेद सोना पढ़ा है ना, यहाँ पर काला सोना पढ़ा है, यहाँ पर पीला केक भी आ चुका है। अब ये पीला केक किसे कहते हैं, 63 का ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर यूरेनियम को कहते हैं, यूरेनियम को पीला केक के नाम से जाना जाता है। 63 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर, याद रखिएगा। ठीक है, इसे येलो केक कहते हैं, पीला केक मतलब येलो केक के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यूरेनियम अयस्क के सांद्रण के माध्यम से ही किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है। यहाँ पर अनुच्छेद 6 आपसे बोला गया है, अनुच्छेद जो 6 है ये किससे संबंधित है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने लोग जुड़े हैं, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 जो संबंधित है, किससे संबंधित है, 64 नंबर में। 64 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। ये है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। क्या, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार मतलब क्या होता है, जिसे नागरिकता का अधिकार बोल देते हैं। क्या, नागरिकता अधिकार जो हो जाता है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर 65 नंबर में। 65 का अगर हम बात करते हैं तो जवाब क्या बनेगा, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और आपका बेंगलुरु। स्टॉक एक्सचेंज आपका है आपके मुंबई में है। कहाँ पर है, तो 65 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। और पहली बार जो आपकी आभासी रूप से स्थापित किया गया था वो आपके 1992 में पहली बार आभासी रूप से किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। बताइएगा, मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकारों में किसे शामिल नहीं किया गया है। भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, संविधान का उपचार, बराबर काम के बराबर वेतन का अधिकार। यहाँ पर जवाब दीजिए 66 नंबर में। किसी का गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऑनलाइन डंडे पड़ेंगे। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया गया है बराबर काम के लिए बराबर वेतन, मतलब कह सकते हैं कि कोई भी कार्य है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बराबर कार्य के लिए मतलब बराबर ही आपका वेतन होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आर्टिकल 39 में ये आता है, नीति निर्देशक तत्व में आता है, और अदर जो आपके तीनों हैं ये आपके मौलिक अधिकार में आते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आसियान किसके लिए है। आसियान जो आपका एक सम्मेलन है ये आपके किसके लिए है, यहाँ पर बताइएगा, इसके लिए है। मतलब देखा जाए तो ये आपका है क्या, 67 का जवाब दीजिएगा। आसियान, इसका आपका कह सकते हैं क्या होता है, वर्ण ASEAN ये होता है। अब बताइए क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है ना। इसके जो सदस्य हैं वो आपके 10 सदस्य हैं। तो 67 का ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से यहाँ पर बताइए 68 नंबर में क्या हो जाएगा, विटामिन बी की कमी से होता है, यहाँ पर स्कर्वी तो होगा नहीं, लेकिन ऑप्शन सी नंबर जो आपको जरूर दिया गया है यहाँ पर आपका हो जाएगा बेरी बेरी, क्या हो जाएगा, बेरी बेरी आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है एंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, एंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, यहाँ पर जवाब देना है। तो आपका जवाब हो जाएगा पेराम्बूर चेन्नई में, कहाँ पर है, पेराम्बूर जो कि आपके चेन्नई में पड़ता है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा चेन्नई जो कि अगर बात करें तो आपके तमिलनाडु में, कहाँ पर है, तो आपके तमिलनाडु में है। ठीक है ना, याद रहेगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ये है आपके कपूरथला में, कहाँ पर, कपूरथला जो कि आपके पंजाब में पड़ता है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं एग्जामों में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है। चलिए, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता जो हो जाती है वो आपकी शून्य हो जाती है। जब शून्य हो जाएगी तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ढांचागत बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलिए, तो देखो यहां पर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा। ये क्या होता है कि जनसंख्या के अत्यधिक दबाव का परिणाम है और इसी दबाव के कारण कृषि कार्य में जो ज्यादा से ज्यादा जो श्रम संगठित मतलब श्रम होता है वो हो नहीं पाता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है। तो चलिए 71 नंबर देखते हैं, मेल इनमें से कौन सा आपका बन जाएगा 71 में। तो देखिए पहला पॉइंट दिया गया है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन दिया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी, स्वदेशी आंदोलन दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। चलिए, अभी एक क्वेश्चन आया था कि लोकसभा में अधिकतम संख्या क्या होती है, हमने जवाब दिया था तो आप लोग हल्ला मार रहे थे, लेकिन जब आयोग ने सही कर दिया तो आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो गए, बिल्कुल चूहा बन गए। अरे कुछ आवाज़ उठाते कि नहीं, हाँ सर इसको ये सही करिए, कुछ आयोग से आवाज़ उठाना भी तो सीख लेते कि आपने ये परिवर्तन किया था, आपने इसको क्यों सही कर दिया। किसी ने किया, किसी ने नहीं किया होगा, 2-4 लोगों को छोड़कर। चलिए बताइएगा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 72 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर, अशोक मौर्य का जो रुम्मिनदेही स्तंभ है, कौन है, जो आपका रुम्मिनदेही स्तंभ है, यहाँ पर से होता है 72 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, वहाँ उसने पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ भी खड़ा किया था, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है। संघ लोक सेवा बोला गया, संघ लोक सेवा आयोग, यहाँ के सदस्यों का कार्यकाल बताइए क्या होता है। तो 6 या तो 65 वर्ष, कौन, ऑप्शन सी हो जाएगा 6 या 65 आपका बनेगा, 6 और 60 मत लगाइएगा, क्योंकि ये आपके संघ लोक सेवा की बात किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग की बात किया गया है, मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं यूपीएससी, क्या बोलते हैं, यूपीएससी बोलते हैं। तो ये यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल दिया गया है। आर्टिकल नंबर आपके 316 में उनके पद ग्रहण के बारे में बोला गया है कि 6 वर्ष की अवधि होगी या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने में, जो भी पहले हो वहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है। लोकसभा अध्यक्ष के जो वेतन है और भत्ते हैं वो निर्धारित कौन करता है। 74 का ऑप्शन देना है। तो आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा 97 आर्टिकल, तो 97 आर्टिकल के अनुसार यहाँ पर 74 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, संसद के द्वारा, किसके द्वारा, संसद के द्वारा, ऑप्शन बने आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है। समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया गया है यहाँ पर पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर, तो भारत और किस देश में। 75 का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर आपका भूटान, आपका जवाब बनेगा भूटान। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपका ग्रामीण समाज और आपके ग्रामीण विकास जानकारी आपको आ गया है। चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। बताइएगा, यहाँ पर बताइए कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी, किसके लिए की गई थी, 76 नंबर में जवाब दीजिएगा। चलिए,
तो देखिए यहाँ पर दिया है लड़कियों की रोजगारी के लिए, लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता के लिए, लड़कियों के लिए खेल में, या उनके स्वास्थ्य और शैक्षणिक के लिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। 76 का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है। उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र जो आपके हैं वो आपके कितने हैं? 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 16 है। कितने हैं? 16 आपके हैं, याद रखिए 16। जो कि आपको याद होगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत 2005 में की गई थी। कब? 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र की शुरुआत 2005 में की गई थी, याद रखिएगा, है ना। जो कि 16 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, SEZ। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। बताइएगा, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया, ये कहां पर किया गया था? 78 का ऑप्शन जवाब आ रहा है। यहाँ पर देखो, आय की दोगुनी करने के लिए, आय की दोगुनी करने के लिए किया गया था। यह आपके लखनऊ आपका जवाब हो जाएगा, सी नंबर लखनऊ बनेगा। ठीक है ना, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में को प्रोत्साहित करना है। आपने पढ़ा होगा यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद, है ना, ये किस लिए किया गया था? यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा 79 का ऑप्शन वो हो जाएगा स्वदेशी और विशेष उत्पाद के लिए, मतलब अपने ही जनपद में बनाई गई वस्तुओं को ज्यादा प्रोत्साहन मिले। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी ना हो, इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया? यहाँ पर 80 का अगर बात करते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? तो 80 का ऑप्शन भी हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किशोरी बालिका योजना वर्ष में दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। तो चलिए यहाँ पर 81 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर 81 का ऑप्शन डी हो जाएगा 300। मतलब यहाँ पर मतलब आपका क्या बनेगा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने ये लखनऊ के लोक भवन में किशोरी बालिका योजना की शुरुआत किया था। और यह योजना के समय पहले स्कूल छोड़ चुकी जो आपकी किशोरी बालिकाएं हैं उनके लिए 300 दिनों के लिए ये आहार आपके यहाँ पर किया गया था। तो 300 दिनों के लिए है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को जो स्थान मिला है वो कौन सा स्थान मिला है? यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर पहला स्थान है। क्या हो जाएगा? पहला स्थान आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की बारिश के दौरान एक लोकप्रिय मनोरंजन होता है। आपके उत्तर प्रदेश में और आपके बिहार में मौसम जब आता है बारिश का तो एक लोकप्रिय मनोरंजन होता है। ये मनोरंजन का नाम बताना है। तो यहाँ पर आपका झूला है, बिरहा है, सॉन्ग है और आपका रसिया है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो झूला आपका जवाब आ रहा है, झूला। देखिए झूला ये होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। मतलब ये होता है कि जैसे जंजीरें बांध दिया जाता है, रस्सियों से तख्ता लटका दिया जाता है और दोहरी रस्सी बंदी होती है, उसमें बैठकर या खड़े होकर आनंद लेते हैं, है ना, मनोविनोद के लिए झूलते हैं और झूला कहलाता है। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, वस्तु एवं सेवा कर GST को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपसे पूछा है कितने घटक में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 85 नंबर में 85 का ऑप्शन क्या बनेगा? 85 का ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट क्या बनेगा? तो 85 का ऑप्शन हो जाएगा पीतल नगरी आपका हो जाएगा मुरादाबाद। क्या हो जाएगा? मुरादाबाद ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर मुरादाबाद। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था? सर्वाधिक साक्षर जनपद आपसे पूछा गया है। यहाँ पर गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ और आपका जौनपुर। यहाँ पर 86 नंबर में। तो जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया कौन? कानपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प दिया है, माफ करिए, पशु ने पुष्प दिया है ना। ये सब यूपी जीके में चाहे क्वेश्चन सरल हो चाहे कठिन हो पूछे सभी जाते हैं। तो याद रखिए राजकीय पुष्प जो आपसे पूछा है 87 नंबर में, वो आपका जवाब हो जाएगा क्या? पुष्प दिया है ना, पुष्प आपका पलाश हो जाएगा। इसे जंगल के आग के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए, इसे जंगल के आग के नाम से भी जानते हैं, जो आपका पलाश है, याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रहेगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा एक नाम इसका होता है और
एक नाम होता है, इसे ढाक के नाम से भी जानते हैं, नोट कर लिएगा, इसे ढाक भी कहते हैं, ढाक, ढाक के नाम से भी जानते हैं, और इसे टेसू के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, जंगल के फूल, पलाश, टेसू और ढाक, ये कई नामों से जाना जाता है। याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दम पुख्त उत्तर प्रदेश में भी एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। यहाँ पर देखो पूछा गया है दम पुख्त क्या है। ये दम पुख्त जो आपका है क्या, यहाँ पर आपका 88 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। व्यंजन पकाने की एक विधि है ना, यहाँ पर व्यंजन पकाने की क्या है, एक विधि है। इसके द्वारा मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। मांसाहारी जो आपके कह सकते हैं, जो मांसाहारी व्यंजन होते हैं, समझ सकते हैं, मांसाहारी पकाने की एक विधि होती है, ये होती है दमपुख्त, इसे बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर बताइएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज या खुर्जा। यहाँ पर जवाब हो जाएगा 89 नंबर में, 89 का ऑप्शन डी हो जाएगा, खुर्जा हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो बताइएगा कि लाल मिट्टी के लिए बरेली, मेरठ, चुनार या फिरोजाबाद। 90 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा सी, चुनार, है ना। यहाँ पर 90 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है। ये जो आपका चुनार है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है। कहाँ पर है, मिर्जापुर जिले में है, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य कर दिया था। मतलब किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करने के लिए अनिवार्य बनाया था, ये कौन सा आयोग था। ये आयोग का नाम बताइएगा, तो आयोग था यहाँ पर कृषि लागत और कीमत आयोग के द्वारा है। याद रखिएगा कि कृषि लागत और कीमत आयोग के द्वारा ही न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर देखो दिया, निम्न से कौन सा राज्य है भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए फिर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 92 का ऑप्शन क्या बनेगा, सी, उत्तर प्रदेश है। याद रखिए, खाद्यान्न में आपका उत्तर प्रदेश आता है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। खेनी वन्यजीव अभ्यारण्य, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य या चंद्रप्रभा। तो आपने हमेशा से पढ़ा होगा, यहाँ पर पढ़ा होगा आपने चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, आपका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, राइट हो जाएगा। क्लियर, इतना पॉइंट आप सभी का क्लियर हो गया होगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियां एवं गाथा गीत का नृत्य जो नाटक है, वो आपका कौन सा है। 94 में, मतलब आपसे ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की जो पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक है कहानी होती है और गाथ गीत का नृत्य नाटक होता है, ये स्वांग तमाशा जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, स्वांग तमाशा बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। मतलब जो स्वांग है ये इसके अंतर्गत आपका आता है। स्वांग में किसी प्रसिद्ध रूप में नकल करते हैं, नकल रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं। यहाँ पर 95 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा। यहाँ पर 95 की अगर हम बात कर दें तो आपका जवाब यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 24 अप्रैल क्या हो जाएगा। 24 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और आपको याद होगा कि 73वां संशोधन जो आपका हुआ था, है ना, 73वें संशोधन 1992 के पारित होने का एक प्रतीक है, जो कि 24 अप्रैल 1993 से ही लागू हुआ था। ठीक है ना। और कब से शुरुआत की गई थी, कोई बताएगा कि पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई थी। यहाँ पर ये बताइए कब से शुरुआत की गई थी, ये बताइएगा। चलिए, किसी को याद है, हम आपको ऑप्शन देते हैं। 2000, एक तो आपका पहला ऑप्शन हो गया 1992 से, 1992, और इसके बाद सन 2000 से, और एक ऑप्शन दिया गया है सन 2010 से या सन 2015 से। यहाँ पर बताइए कब से शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर देखिए, शुरुआत जो दिवस मनाने की शुरुआत की गई है वो 2010 से शुरुआत की गई है। कब से, 2010 से शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, 2010 से शुरुआत की गई है ये दिवस मनाने के लिए। लागू हुआ था 1993 में, लेकिन दिवस मनाने की शुरुआत की गई 2010 से, नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पूर्वांचल निधि योजना को उत्तर प्रदेश में कब से चलाया जा रहा है। पूर्वांचल निधि योजना को उत्तर प्रदेश में कब चलाया जा रहा है, कब से चलाया जा रहा है। 96 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा सही जवाब। 96 का ऑप्शन बनेगा डी, 1990 और 91 से। कब से, 1990 और 91 से चलाया जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य वन नीति कब घोषित की गई? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य वन नीति कब घोषित की गई? 97 नंबर में। तो आपके 1998 में, याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। 1998 से राज्य वन नीति घोषित की गई थी, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट बन जाएगा। आपको याद होगा कि 1998 में जब घोषित किया गया था तो कहा गया था कि आपके 33.33% मतलब 33.33% में वन होना क्या है? आवश्यक है। याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर आपसे अगले प्रश्न की ओर आए, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या का घनत्व धारण करता है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 98 में। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपका 98 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, ये है आपका ललितपुर है, ऑप्शन डी हो जाएगा ललितपुर। क्या हो जाएगा? ललितपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना कब प्रारंभ की गई थी? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना कब प्रारंभ की गई? 99 का ऑप्शन यहाँ पर आपका 2005। क्या हो जाएगा? 2005 से आपको याद होगा 1 से लेके 5 तक, क्या 1 से लेके यहाँ पर 5 तक के जो आपके सभी ग्रामीण और नगर मलिन बस्तियां हैं, इनके बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की सुविधा की गई थी। ये सितंबर 2005 से योजना को प्रारंभ किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत कब की गई? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की जो शुरुआत की गई, ये कब से की गई? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा 100 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये की गई थी आपके 100 का ऑप्शन भी हो जाएगा 2017 से। कब? 2017 से की गई थी। और इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14वें वित्त आयोग चक्र के समाप्ति के साथ ही की गई थी। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और देखिए आपकी जो देव जी के ट्रिक ऐप है वो आपको हमारे प्ले स्टोर में अवेलेबल करा दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको देख सकते हैं ऑप्शन मिलेगा आपका यहाँ पर वॉच वीडियो और मिलेगा स्टडी मटेरियल। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।